एयर जेट इंजन। एयर जेट इंजन में प्रपल्शन के तौर पर एयर का उपयोग किया जाता है, जो कि इनलेट में कंप्रेस की जाती है। संपीड़न गैस टरबाइन द्वारा किया जाता है, जैसा कि टर्बोजेट और टर्बोफैन में होता है, और विस्तारित किया जाता है नोजल के थ्रू। ये सभी जेट इंजन हवा को गर्म करते हैं और विस्तारित करते हैं, जिससे कि क्रिया प्रतिक्रिया बल अधिक लगता है। और अभी उपयोग में होने वाले जेट इंजनों में बाईपास हवा का भी यूज किया जाता है, जिससे उसकी दक्षता काफ़ी बढ़ जाती है। टर्बोजेट हवा को कंप्रेस करते हैं, गर्म करते हैं और फिर उसे उच्च गति पर और उच्च तापमान पर निष्कासित कर देते हैं, जिससे अधिक से अधिक थ्रस्ट बनाया जा सकता है। आधुनिक जो टर्बोफैन है वो टर्बोजेट के उच्च विकासशील वर्जन है। अर्थात होता क्या है, टर्बोजेट में जो कंप्रेस गैस है वो टर्बोफैन में भी होती है, परंतु टर्बोफैन में एक एक्स्ट्रा फैन होता है जो बाहरी हवा को कंप्रेस गैस के साथ मिश्रित करके, और जो एक्स्ट्रा गैस है जो बाहर से ली गई हवा है उसको भी अधिक त्वरित तरीके से बाहर भेजता है, जिससे अच्छा वेग, अच्छा थ्रस्ट पैदा होता है। वायु श्वास अथवा एयर जेट इंजन 3 प्रकार के होते हैं। एक तो गैस टरबाइन वाले, जिसमें टर्बोजेट, टर्बोफैन है, जो स्क्रीन पर आपको ऊपर दिए हुए हैं। दूसरा है रैम संचालित वाले, जिसमें रैमजेट, टर्बोजेट, स्क्रैमजेट, ये तीनों प्रकार के होते हैं। और तीसरा है जो स्क्रीन में नीचे नीचे दिए हुए हैं, स्पंदित दहन वाले, जिसमें पल्स डेटोनेशन वाले और पल्स जेट वाले और मोटर जेट वाले कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं। वो इस प्रकार प्रणाली में काम करते हैं, अथवा जो स्क्रीन पर एंड में दिया हुआ है इस प्रिंसिपल पर कार्य करते हैं। टर्बोप्रॉप इंजन जेट इंजन के व्युत्पन्न है, फिर भी ये गैस टरबाइन है, क्योंकि जो एक घूर्णन शाफ्ट को घुमाने के लिए गर्म जेट निकास से उत्पन्न करते हैं, अथवा बाहर एक पंखा लगा होता है और अंदर कुछ संपीड़ित कंप्रेस को गर्म करके जो थ्रस्ट पैदा करते हैं, और बाहर से हवा फैन को भी घुमाते हैं, इससे अधिक थ्रस्ट पैदा होता है। टर्बोशाफ्ट इंजन टर्बोप्रॉप के समान ही होते हैं। इनमें अंतर बस यह है कि निकास के लगभग सभी ऊर्जा घूर्णन शाफ्ट को घुमाने के लिए निकाली जाती है, जिसका उपयोग प्रोपेलर के बजाय मशीनरी को बिजली देने के लिए किया जाता है। इसलिए वे बहुत कम या कोई जेट थ्रस्ट उत्पन्न नहीं करते हैं, और अक्सर कभी कभार हेलीकॉप्टरों को बिजली देने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। प्रोपेन इंजन, इसमें अल्ट्रा बाईपास इंजन होता है, एक जेट इंजन, और टर्बोप्रॉप इंजन एक जेट इंजन है जो टर्बोप्रॉप इंजन के समान एक खुले पंखे को बिजली देने के लिए अपने गैस जनरेटर का उपयोग करता है। टर्बोप्रॉप इंजन की तरह प्रोपेन अपना अधिकांश थ्रस्ट प्रोपेलर से उत्पन्न करते हैं, न कि एग्जॉस्ट जेट से। टर्बोप्रॉप और टर्बोफैन डिजाइन के बीच प्राथमिक अंतर यह है कि प्रोपेन पर प्रोपेलर ब्लेड अत्यधिक स्वीप किए जाते हैं, ताकि उन्हें मैक 0.8 के आसपास गति संचालित करने की अनुमति मिल सके, जो आधुनिक वाणिज्य टर्बोफैन के साथ प्रतिस्पर्धी है। इन इंजनों में वाणिज्यिक टर्बोफैन की प्रदर्शन क्षमता के साथ टर्बोप्रॉप के ईंधन दक्षता काफी लाभप्रद है, जबकि टर्बोफैन पर महत्वपूर्ण शोध अभी भी चल रहे हैं, जो कि अभी प्रोडक्शन में नहीं आए हैं। हवा का सेवन, सबसोनिक विमानों के लिए इनलेट एक नली है जो सीधे आगे की ओर से आने वाली हवा को सुचारू रूप से सुनिश्चित करती है, जिससे कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है। लो कंप्रेशर, इसमें कंबस्टन चैम्बर और नोजल तक शुरुआती फैन से और नोजल तक अलग अलग प्रेशर जनरेट होते हैं, जैसे लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, कंबस्टन चैम्बर, फिर उसके बाद लो प्रेशर और देन नोजल, जिस वजह से हवा के द्वारा इनको कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। बाईपास नलिकाएं पंखे से
प्रवाह को न्यूनतम नुकसान के साथ बाईपास प्रोपेलिंग नोजल तक पहुंचाती है, जिससे अधिक से अधिक थ्रस्ट पैदा होता है और कूलिंग इफेक्ट भी होता है। इनमें कंप्रेसर पंखे भी लगे होते हैं, जिस वजह से लो प्रेशर जनरेट होता है, लो टू हाई टू लो एंड कंबस्टन जनरेट होते हैं। और कुछ शाफ्ट्स और डिफ्यूजन सेक्शन भी यूज होते हैं। डिफ्यूजन सेक्शन कंबस्टर में प्रवाह हानि को कम करने के लिए कंप्रेशन डिलीवरी एयर को धीमा कर देता है। दहन लो को स्थिर करने में मदद करने के लिए धीमी हवा को भी आवश्यकता होती है और उच्च स्थितिक दबाव दहन क्षमता में सुधार करता है। इग्निशन, जो कि दहन कक्ष में इंजन शुरू होने पर यह प्रज्वलित करता है, इग्निशन करता है। देन टरबाइन को घुमाने पर प्रेशर जनरेट होता है, जिससे हाई थ्रस्ट पैदा होता है। टर्बोप्रॉप और टर्बोफैन इंजन में प्रोपेलर बाईपास फैन हेलीकॉप्टर रोटेटर को चलाने के लिए अतिरिक्त टरबाइन चरण होते हैं। और आफ्टर बर्नर एंड देन निकास नोजल, जो कि सुपरसोनिक नोजल के तौर पर भी अधिकतर यूज किए जाते हैं। जब टेक ऑफ होता है, टेक ऑफ के बाद जैसे जैसे उड़ान की गति बढ़ती है, इनटेक में रेम राइज का नोजल प्रेशर अथवा तापमान और इनटेक एयरफ्लो पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने लगता है, जिससे नोजल ग्रोस, थ्रस्ट और तेजी से ऊपर चढ़ने लगता है। यह शब्द अब भी बढ़ते हुए रेम ड्रैग को अपसेट शुरू करना देता है, जिससे कि थ्रस्ट पैदा होता है। कभी कभार हवा की वजह से या कुछ अन्य परिस्थितियों की वजह से कंप्रेसर ब्लेड रुक सकती है। इसे इंजन की उछाल कहा जाता है, जो कि सर्ज द्वारा भी होता है। सर्ज क्या होता है? जब इंजन में दबाव ब्लेड से आगे निकल जाता है अथवा दबाव ब्लेड से आगे निकल जाता है और दबाव कम होने तक रुका रहता है और इंजन ने अपना सारा जोर, जो कि प्रेशर, खो देता है और इंजन रुक सा जाता है और यह प्रक्रिया दोबारा फिर से होती है। इसको सर्ज कहा जाता है, अथवा इसको दूसरे शब्दों में कहें कि कंप्रेसर लो हो जाता है, जिस वजह से थ्रस्ट पैदा नहीं हो पाता क्योंकि फैन नहीं घूम रहा होता है। यह प्रक्रिया सर्ज कहलाती है। अथवा ब्लेडों पर नियंत्रण होना आवश्यक होता है, जो कि नुकसान का विषय है। पक्षी का निगलना एक अन्य प्रक्रिया है, जो कि दुर्घटनाग्रस्त होने का एक जरिया हो सकता है। पक्षियों का फैन में जाना, पक्षियों का अंदर जाना, यह एक चिंता का विषय है, जिनके प्रमाणों को आधार रखते हुए ही इंजन को डिजाइन किया जाता है। और कुछ पहलुओं में, जैसे कि ज्वालामुखी राख, अनियंत्रित विफलताएं, उनको भी सुनिश्चित किया जाता है। फ्यूल के जलने से कुछ पर्यावरणीय संबंधी चिंताएं भी है, जिनमें CO2 और मीथेन गैस का पर्यावरणीय नुकसान पहुंचाना और नाइट्रोजन के यौगिक बनाना, जिनमें एक प्रमुख है। उन्नत डिजाइनों की बात करें तो प्राथमिक तौर पर टर्बोजेट था, जो कि उन्नत डिजाइन रैमजेट में कन्वर्ट हुआ और अगले जनरेशन में स्क्रैमजेट के रूप में उभर कर सामने आया। रैमजेट एक प्रकार का एयर ब्रीदिंग जेट है, जो रोटेटरी कंप्रेसर के बिना आने वाली हवा को कंप्रेस करके दहन प्रक्रिया द्वारा जलाया जाता है, जो कि टर्बोजेट की अपेक्षाकृत अधिक प्रेशर जनरेट करता है अथवा अधिक थ्रस्ट पैदा करता है। इसको और अधिक स्क्रैमजेट में देखा जाए तो स्क्रैमजेट उन्नत वर्जन है, जो कि अधिक से अधिक थ्रस्ट पैदा कर सकता है। यहाँ सेकंड लाइन में जो टर्बोजेट, उसका उन्नत वर्जन रामजेट, उसका उन्नत वर्जन स्क्रैमजेट, कुछ इस प्रकार का मॉड्यूल होता है और बीच में कंबस्टन चैम्बर होता है, जिससे हीट पैदा होती है। सेकंड डायग्राम जो PNWJ858 मैक +3+ आफ्टर बर्निंग टर्बोजेट इंजन होता है, जो J58 का मॉडल है। और कुछ इंजनों में हाइड्रोजन अथवा लिक्विड हाइड्रोजन का भी यूज किया जाता है, जो बर्निंग प्रोसेस अधिक सफल और अच्छा देता है। इसके अलावा प्री-कूल्ड जेट इंजन, जो कि कूलिंग प्रोसेस का एक रूप है, और टर्बो रॉकेट। थैंक यू।